नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा फ्लोरिंग ऑप्शन के बारे में जो देखने में स्टाइलिश, लगाने में इजी और बजट फ्रेंडली भी है। क्योंकि बहुत सारा भाई लोग हैं मेरा जो कम पैसे में अपने घर का फ्लोर को सुंदर बनाना चाहते हैं। और अभी तो ठंडा का मौसम भी आने वाला है और फ्लोर तो ठंडा रहेगा और माँ बाप और बच्चों के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर तो ठंडा रहेगा तो बच्चों का पैर में ठंडा लगेगा तो वो अच्छे से खेल भी नहीं पाएंगे। और तो किसी भाई का फ्लोर खराब हो गया या डिस्कलर हुआ है तो उसको कवर भी इस पीवीसी फ्लोरिंग से ही करते हैं। तो इसी वजह से इन सभी चीजों को देखते हुए ये वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग की, जिसको कारपेट भी बोलते हैं और मैट भी कहा जाता है। और अगर आप ऑफिस या शोरूम के लिए फ्लोरिंग प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस कारपेट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कारपेट का प्राइस कितना होगा, कौन सा कारपेट आपका बेडरूम, लिविंग रूम या हॉलवे के लिए सही रहेगा, और इसको इंस्टॉल करने के लिए लेबर कितना पैसा लेगा। और अगर कोई नॉर्मल इंसान इस वीडियो को पूरा देखता है तो मेरा गारंटी है कि वो मिस्त्री बन जाएगा। फिर अगर आप एक 10 फीट बाय 12 फीट की किसी भी रूम में इस कारपेट को लगाते हो तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा और मटेरियल कौन कौन सा लगेगा वो भी देखेंगे। आप लोग नागालैंड से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को दुकान का लोकेशन भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से सामान मिल जाए। तो चलो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं आखिर ये मामला क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस पीवीसी विनाइल का मतलब क्या है। पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और विनाइल फ्लोरिंग एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो फ्लेक्सिबल, वाटर रेजिस्टेंट और सॉफ्ट फील देता है। ये एक रोल या टाइल फॉर्म में मिलता है जिससे हम इजीली चिपका कर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिजाइन, टेक्सचर और कलर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वुडन फिनिश से लेकर मार्बल फिनिश तक, यानी कलर, डिजाइन, टेक्सचर बहुत सारा मिल जाएगा। बाकी पूरी डिटेल आगे में जानेंगे। दोस्तों पहले देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, फिर देखेंगे क्वालिटी, प्राइस और लाइफ स्पेन के बारे में। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मेनली 5 मटेरियल लगता है। पहला पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग रोल, दूसरा SR505 या SR998 एडेसिव, तीसरा 8 इंच या 10 इंच का पुट्टी ब्लेड, 14 नाइफ, 5वां एक प्लाईवुड या लकड़ी का टुकड़ा। दोस्तों ये हम लोग का एक्टिव रूम है और यहाँ पे ऑलरेडी टाइल लगा हुआ है और ये टाइल जो है ना वो बहुत ही पुराना हो चुका है, तो इसी वजह से ये जो टाइल है ना वो डिस्कलर हो चुका है। और अभी हम लोग इस टाइल को तोड़ के दोबारा नया टाइल तो नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा क्यों ना यहाँ पे पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लगा दिया जाए जो 1 घंटे के अंदर में इंस्टॉल हो जाएगा और देखने में तो टाइल से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और हम लोग का रूम का साइज है 10 फीट बाय 12 फीट का, तो इसी वजह से हम लोग ने ना 6.5 फीट का जो कारपेट होता है ना वो हम लोग ने 22 फीट काट के लेके आए हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग का साइड में ना थोड़ा स्कार्टिंग भी है, तो स्कार्टिंग में भी चाहिए होगा, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आया। तो सबसे पहले हम लोग इस कारपेट को ना हम लोग का रूम का एक साइड में इस तरह से लंबा करके बिछा देंगे। मतलब जिस साइड में हम लोग का 10 फीट है ना उसी साइड में हम लोग इस तरह से बिठाएंगे, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग इधर में ना कटिंग करा लेंगे। तो हम लोग ये जो कारपेट है ना इसको हम लोग 11 फीट में कटिंग करेंगे। वैसे तो 10 फीट है हम लोग का रूम का साइज, लेकिन हम लोग 11 फीट में कटिंग करेंगे। पहले तो आप लोग इस तरह से ना पेंसिल से दागी दे दीजिए, उसके बाद में आप लोग इस तरह से नाइफ एक टूल लेके इसी से आप लोग काट सकते हो। अगर आप लोग को ये वाला नाइफ चाहिए तो मैं नीचे में टेक कर दूंगा, आप लोग जाके बाय कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो ना मेजरमेंट टेप से ना मेजरमेंट करके भी इसको काट सकते हो, यानी मेजरमेंट टेप लीजिए और 11 फीट में दागी दे के काट दीजिए। तो देख सकते हो मेरे भाई लोग, इसको हम लोग ने बढ़िया तरीके से काट दिया है और हम लोग ने ना तीनों साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस साइड भी थोड़ा एक्स्ट्रा है और इस साइड भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। दोस्तों आप लोग चाहो तो ना इसका बीच में एक तो लाइन खींच सकते हो ताकि आप लोग का कारपेट जो है ना वो सीधी लाइन होके बैठे। और इस लाइन को बनाने के लिए आप लोग एक तो रस्सी ले सकते हो और उसमें आप लोग थोड़ा सा कलर लगा दीजिए और दोनों साइड में 2 आदमी पकड़िए और बीच में से इस तरह से खींच दीजिएगा तो फ्लोर में वो दागी बैठ जाएगा। एंड ये जो लाइन है ना हम लोग ने इस तरह से दिया, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये कारपेट है हम लोग का इस तरह से लंबाई में ना, तो हम लोग ने इसको लंबाई में दिया है ये दागी, ताकि हम लोग का जो 6.5 फीट वाला जो चौड़ा है कारपेट का वो हम लोग एक लाइन मिला सके। और हम लोग ने दागी दिया है 6 फीट में, क्योंकि हम लोग का लंबा है 12 फीट, इसी वजह से उसका बीच में दिया है दागी, यानी 6 फीट। दोस्तों हम लोग ने इस कारपेट को ना अभी फोल्डिंग कर दिया है क्योंकि अभी हम लोग को एडेसिव लगाना है। तो हम लोग इधर में लगा रहे हैं फेविकोल का SR505 एडेसिव। और हम लोग ना इस एडेसिव को ना पूरा कारपेट में एक ही बार नहीं लगाएंगे, हम लोग आधा आधा करके लगाएंगे। और जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मैंने इधर में एक ब्लेड ले लिया है और आप लोग चाहो तो सनमाइका का एक टोकरा भी ले सकते हो, उसी से आप लोग आराम से लगा सकते हो। तो देखो मेरे भाई लोग मैं किस तरह से लगा रहा हूँ SR को पुट्टी ब्लेड की मदद से, और बहुत ही शिल्पी है ना, इसी वजह से मजा भी आ रहा है लगाने में। दोस्तों आप लोग जब भी ना फ्लोर में कारपेट को लगाएंगे ना तो सबसे पहले फ्लोर को साफ कर लीजिए अच्छे से। अगर आप लोग का फ्लोर में ना थोड़ा मोड़ा गड्ढा उठा है तो वहाँ पर आप लोग POP डाल के फिल कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग चाहो तो ना कारपेट का ना चारों साइड में ना ब्रश से भी एडिसिव को लगा सकते हो। दोस्तों हम लोग ने कारपेट में तो एडिसिव को पूरा लगा दिया है, तो अभी हम लोग को बाकी रह गया फ्लोर में लगाने के लिए। तो देखो मेरे भाई लोग यहाँ पे मैंने SR को डाल दिया है थोड़ा सा। तो अभी हम लोग पुट्टी ब्लेड की मदद से हम लोग अच्छी तरह से लगा
देंगे और हम लोग यहाँ पर ना दोनों जगह पर लगाएंगे, मतलब एक तो फ्लोर हो गया और एक तो स्टार्टिंग हो गया। जैसे कि दिखाई दे रहा होगा मैं स्टार्टिंग में पहले लगा रहा हूँ और मैं जैसा लगा रहा हूँ ना एसआर को नीचे फ्लोर में ना, तो आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हो और ये लगाना बहुत ही ईजी होता है। दोस्तों हम लोग नीचे में फ्लोर में तो एसआर को लगा दिया है आधा और हम लोग का कारपेट में भी लगा दिया था। तो अभी हम लोगों को ना 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। तो भाई लोग हम लोग का 10 मिनट तो हो गया कंप्लीट। तो चलो आइए अभी कारपेट को करते हैं इंस्टॉल। तो हम लोग ने जहाँ पे ना एडिसिव को लगाया था वहाँ पर इस कारपेट को लेके आना पड़ेगा, फिर इधर नीचे में इस तरह से बिछा देंगे। फिर हम लोग को एक तो प्लाईवुड का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा लेना पड़ेगा और वहाँ पर हम लोग को कोई कपड़ा लेपटना पड़ेगा या कारपेट का टुकड़ा होने से वो भी आप लोग लेपट सकते हो। फिर आप लोग इस तरह से इसका जो बबल होगा कारपेट का नीचे का, तो इस तरह से आप लोग को घासना है। तो घास के वो बबल को निकालना है और वैसे वैसे ये जो कारपेट है ना वो फ्लोर में चिपकता रहेगा। तो अगर आप लोग इसको ना खुद से इंस्टॉल करते हो ना तो उसको आप लोग अच्छी तरह से घिस लीजिएगा और जो हम लोग का स्टार्टिंग होगा ना वहाँ पर भी आप लोगों को ना अच्छी तरह से घिस के लगाना है। जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही आप लोगों को करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड फिर आप लोग का जितना भी एक्स्ट्रा निकल के आएगा ना, तो आप लोग इस तरह से एक नाइफ लेके ना इस तरह से काट सकते हो, बहुत ही आसानी से काट जाता है ये। और आप लोग देख भी सकते हो हम लोग किस तरह से ये कटिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई लोग हम लोगों ने ना एक साइड का पूरा कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग ने फिक्स कर दिया है एक साइड वाला। अभी हम लोग का दूसरा साइड भी इस तरह से लगाना है। दोस्तों हम लोग दूसरा वाला साइड भी इधर में लेटा दिया है। देखो इधर में पहले हम लोग इधर में बैठा लेते हैं। लोग मैंने इस कारपेट को ना अभी थोड़ा सा फोल्डिंग कर दिया है और यहाँ पर मैंने ना एडिसिव तो लगा दिया कारपेट में। तो अभी आप फ्लोर में बाकी रह गया, तो उधर में मैं लगा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। और एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो आप लोग को कारपेट दिखाई दे रहा होगा इधर में फोल्डिंग करके रखा हुआ है और आप लोग को देख रहा होगा हम लोग का जो लेफ्ट साइड वाला जो कारपेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो नया वाला कारपेट है फोल्डिंग किया हुआ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको ना बाद में ना काट के ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग ऐसा ज्वाइन करेंगे ना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जाइला यहाँ पे ज्वाइन भी है बोल के। तो हम लोग ने एडेसिव तो दोनों पर लगा दिया था। तो चलो आइए अभी इस कारपेट को ना नीचे में बिछाते हैं और इसको भी फिक्स करते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखो यार 2 आदमी पकड़ के ना हम लोग इसको खींच रहे हैं। और ये जो हम लोग का पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है ना, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो कारपेट है इसका जो थिकनेस है वो 1.5 mm है, इसलिए देखने में थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है ना, क्योंकि वो मोटा वाला ही है भाई। तो देखो यार हम लोग ने अच्छे से इधर में तो बैठा दिया है। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, कोना कुनी में अच्छी तरह से फिट कर देंगे। उसके बाद में हम लोग जो हम लोग का जो हथौड़ा था, जैसे कि आप लोग को मैंने पहले बोला था, लकड़ी का टुकड़ा लिया, फिर उसका ऊपर में हम लोग ने कारपेट को लेपटा और फिर हम लोग इसी से घस के इसको भी प्लेन करेंगे और जितना भी बबल है उसको निकालेंगे। दोस्तों इधर में जो स्कर्टिंग का कोना है ना, तो इधर में भी आप लोग लकड़ी का टोकरा लेके ना इस तरह से घसना है। और आप लोग चाहो तो ना कोई जगह पर ना मार्तुल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का एक दरवाजा है, चलो दरवाजा का भी कटिंग करवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरह से नाइफ लेके ना इधर से इस तरह से कटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद में इधर से भी ऐसे करके कटिंग करा लेना है। तो आप लोग देखो अच्छे से फिर समझ में आएगा। तो उस साइड में भी आप लोग को इस तरह से कटिंग करा लेना है, क्योंकि दरवाजा तो चौड़ा है। तो फिर आप लोग को फोल्डिंग करके दरवाजा के नीचे में इस तरह से डाल देना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो अच्छे से देखो, तब जगह आप लोग को समझ में आएगा डिटेल में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी मिलेगी एकदम डिटेल में। और दरवाजा का कोना कोनी में किस तरह से कटिंग होता है वो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग ने इधर में एक तो कांची ले लिया, उसकी मदद से हम लोग का जो कोना कोनी है उसको थोड़ा थोड़ा काट के हम लोग उसको घुसा रहे हैं, ताकि मतलब पूरा अच्छी तरीके से मतलब बैठ जाए, मतलब कोई गैप वैप ना देखें। तो भाई लोग आप लोग ध्यान से देखो, तब जगह आप लोगों को पता चलेगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग ने इस तरह से थोड़ा मोटा काटिंग वोटिंग करके हम लोग ने छोटा मोटा को फिक्स कर दिया है। तो देखो किस तरह से मैं फिटिंग कर रहा हूँ। तो इधर बाहर में हम लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा निकल के रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले इसको फोल्डिंग करेंगे इस तरह से, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिर हम लोग इसको बीच में कैंची से इस तरह से कटिंग करा लेंगे। पहले फोल्डिंग कर लेते हैं बढ़िया से। तो फोल्डिंग हो गया हम लोग का, चलो कैंची का है। फिर आपको भी इस तरह से ना बहुत ही आराम से काट देना है। अगर आप लोगों को ना ये कांची लेना है तो मैं नीचे में टैग कर दूंगा, आप लोग जाके बाय कर सकते हो। तो अभी हम लोग का ना दूसरा वाला साइड भी बच गया, तो इसको भी हम लोग बहुत ही आराम से काटेंगे, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों हम लोगों ने ना कारपेट तो इंस्टॉल कर दिया है और सारा चीज तो हो गया, लेकिन एक चीज बाकी रह गया, वो है हम लोग का जो बीच वाला जॉइंट है उसको भी हम लोग को बढ़िया तरीके से ज्वाइन करना है। तो हम लोग का जॉइंट में तो ओवरलैपिंग था, यानी एक का ऊपर में और एक था। तो इसी वजह से हम लोग को एक स्केल लेके ना इसका ऊपर में रख के फिर हम लोग का जो नाइफ जो है या पेपर कटर भी बोल सकते हो, तो उसी से हम लोग ना इसको खींचते हुए नीचे में जाएंगे। मतलब स्केल के साथ में हम लोग सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसा नहीं कि तेरी लाइन हो। फिर जब आप लोग इधर में लास्ट में आएंगे कटिंग करके, तो आप लोग का स्कर्टिंग में जो लगा है उधर भी आप लोगों को सीधी लाइन में खींचना है। फिर हम लोग का एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उसको इस तरह से उठा देना है, जैसे कि दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने उठा दिया। तो अभी हम लोग का नीचे वाला जो है ना उसको भी इस तरह से उठाना पड़ेगा, और यहाँ पे एडिसिव लगा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा जोर से खींचना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, फिर आप लोग का जो नाइफ होगा उसका माथा से आप लोग का ये जॉइन है ना वो इस तरह से घस के आप लोग ज्वाइन करा लीजिए। मतलब आप लोगों को आधा उठाना है और आधा इस तरह से ज्वाइन करना है। आप लोग का जो नाइफ होगा उसका माथा से भी आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ और मैं इस तरह से घस के ज्वाइन कर रहा हूँ। और आप लोग देख भी सकते हो इसमें ज्वाइन
दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अगर कोई इंसान इधर देखता है ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा जाइला इसका जॉइन कहाँ है। तो देखो मेरे भाई लोग, फाइनली हम लोग ने ना इधर में ना कारपेट को इंस्टॉल करा दिया है और हम लोग का फाइनल लुक देख सकते हो, क्या ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस? फिर भी आप लोगों को ना थोड़ा मोड़ा डाउट है ना तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए या हाइप करिए। लगने से दोस्तों मैं और एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, वो है आप लोगों को सिखाना। दोस्तों इस फ्लोर में ना कारपेट को लगाने के लिए कितना कॉस्ट आया ना वो मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। अगर आप लोगों को ना सिर्फ प्राइस जानना है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके लास्ट में जा सकते हो। चलो आइए अब इसका क्वालिटी, साइज, नुकसान, फायदा और कौन सा थिकनेस वाला कारपेट कहाँ पे लगाना सही रहेगा वो देखते हैं। पहले अगर हम एडवांटेज के बारे में बात करें तो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के कई बेनिफिट है। वाटर रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट, साउंड एब्जॉर्बिंग, कंफर्टेबल एंड एंटी स्लिप, मेंटेनेंस फ्री, बजट फ्रेंडली। ये आप लोग रेसिडेंशियल एरिया में लगा सकते हो यानी घर के अंदर, और कमर्शियल एरिया यानी ऑफिस वगैरह में, एंड इसके साथ ही साथ ना इंस्टीट्यूशनल यानी पब्लिक प्लेस में भी लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये कहीं पर भी लग जाता है। तो अगर हम ना डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो कुछ लिमिटेशन भी है। शार्प ऑब्जेक्ट से कट हो सकता है, हैवी फर्नीचर के नीचे डेंट आता है, मतलब दोस्तों साइज में छोटी और बड़ी सामान रखने से नीचे का सरफेस दब जाता है या निशान पड़ जाता है। सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोजर से कलर फेड हो सकता है। सही एडहेसिव यूज ना करे तो कॉर्नर उड़ जाती है। दोस्तों टाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन ठंडे भी। वुडन फ्लोरिंग क्लासी लगते हैं लेकिन महंगा होता है। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग एक मिडिल ऑप्शन है, स्टाइल भी मिलता है और बजट भी कंट्रोल में रहता है। मेंटेनेंस भी सबसे इजी है। आइए मेरे भाई लोग एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, बेसिक पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग रोल। ये जो रोल है इसका हाइट 2 साइज में आते हैं। एक तो 5 फीट का हाइट होगा और लेंथ में 35 मीटर का आएगा, और एक 6 फीट का हाइट होगा और लेंथ में 30 मीटर का आएगा। थिकनेस यानी मोटाई 0.45 mm से 1.2 mm वाले पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग रोल जो है, मतलब इन दोनों का बीच में जो साइज आएगा जैसे 0.45 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm, इतने सारे थिकनेस जो आते हैं। वेयर लेयर की बात करें तो 0.15 mm से लेके 0.3 mm ऊपर की प्रोटेक्शन वाली पतली लेयर, और इनकी लाइफ 3 से 5 साल होती है। यूजेस की बात करें तो बजट फ्लोरिंग, लाइट यूज एरिया जैसे गेस्ट रूम या टेम्पररी फ्लोरिंग के लिए आप इसको लगा सकते हो, और घर का बेडरूम हॉल में भी लगा सकते हो, लेकिन लाइफ थोड़ा कम रहेगा और मार्केट में ये सारे थिकनेस वाले ही ज्यादा चलता है। डाउन साइड मतलब नुकसान के बारे में बात करें तो जल्दी स्क्रैच लगता है, हेवी फर्नीचर से फट सकता है। अगर आपका बजट कम है और ज्यादा हेवी यूज नहीं है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लगाओ। और मैंने देखा कि लोग सबसे ज्यादा 0.45 mm और 0.7 mm ही अपने घर में लगाते हैं, लेकिन इसके साथ 1 mm जो है वो ज्यादातर ऑफिस या शोरूम में लगाते हैं। देखा जाए तो ये प्रोसेस सही नहीं है। वैसे वीडियो देखते जाओ, आगे बताऊंगा कौन सा सही है और कौन सा गलत। अगर हम इन तीनों का कॉस्ट देखें तो अलग अलग जगह और अलग अलग दुकान में स्क्वायर फीट हिसाब, रनिंग फीट हिसाब, मीटर हिसाब में पाए जाते हैं। वैसे हम लोग का दुकान में मीटर हिसाब बिक्री होता है, वैसे आपको स्क्वायर फीट हिसाब और मीटर हिसाब इन दोनों का कॉस्ट भी बताऊंगा। अगर हम लोग 0.45 mm का कॉस्ट देखें तो 5 फीट हाइट वाला जो रोल है वो मीटर में 280 रुपया होगा और स्क्वायर फीट में 16 रुपया होगा, और 6.5 फीट वाला जो रोल है वो 340 रुपया पड़ेगा और स्क्वायर फीट में 16 रुपया पड़ेगा। 0.7 mm जो है 5 फीट हाइट वाला मीटर में 400 रुपया पड़ेगा और स्क्वायर फीट में 24 रुपया पड़ेगा, और 6.5 फीट हाइट वाला मीटर में 500 रुपया पड़ेगा और स्क्वायर फीट में ये भी सेम होगा 24 रुपया। 1 mm थिकनेस वाला जो रोल है 5 फीट वाला मीटर में 750 रुपया होगा, स्क्वायर फीट में 45 रुपया होगा। 6.5 फीट वाला मीटर में 960 रुपया होगा और स्क्वायर फीट में वो भी सेम है 45 रुपया। और हम लोग का लास्ट में जो है 1.2 mm, इसका स्क्वायर फीट में 3 से 4 रुपए का फर्क आएगा। बाकी आप लोगों को मैं जो दुकान का लोकेशन बताऊंगा उस दुकान में जाके मेरा नाम बोल के सामान लेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक इस्तेमाल करने वाला डिटेल है अगर आपका बजट कम है तो। नंबर 2, आप जानते हैं स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल विनाइल फ्लोरिंग रोल के बारे में। थिकनेस 1.5 mm से 2 mm, वेयर लेयर 0.3 mm से 0.5 mm, और इसका लाइफ होने वाला है 6 से 8 साल। यूजेस की बारे में बात करें तो घर के लिए परफेक्ट लिविंग रूम, बेडरूम, हॉलवे। इसका फीचर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल, स्क्रैच रेजिस्टेंट, इजी टू क्लीन होता है। टिप्स, ये कैटेगरी घर के लिए वैल्यू फॉर मनी होती है, सही क्वालिटी और अच्छी लाइफ। और इसका प्राइस देखे तो ये लगभग पर मीटर में ना 980 से 1300 रुपया होती है। अगर हम 1.5 mm का लेते हैं तो स्क्वायर फीट में लगभग 50 रुपया पड़ेगा और 2 mm का लगभग 60 रुपया पड़ेगा। नंबर 3, कमर्शियल ग्रेड। अगर आपको हेवी ट्रैफिक मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, मॉल, फैक्ट्री यानी हर जगह और लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आप लोग ना थिकनेस 2 mm से 3 mm का लो
और वेयर लेयर 0.4 mm से लेके 0.7 mm होना चाहिए, तब जाके इसका लाइफ 8 से 10 साल चलेगा। वैसे मार्केट में ये थोड़ा कम चलता है, फिर अगर आप इसको घर में लगाओ तो इसका लाइफ और भी ज्यादा होगा। और इसका पर मीटर का प्राइस पड़ता है लगभग 1300 से 1700 रुपया। अगर आप 3 mm थिकनेस वाला लेते हो तो लगभग 100 रुपया पड़ेगा स्क्वायर फीट में। बाकी दोस्तों लोकेशन और कौन सा ब्रांड का कारपेट आप लोग लेते हो, इसका ऊपर भी ये कॉस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों अगर आपका पैसा थोड़ा कम है और आप अपनी घर की फ्लोर को खूबसूरत लुक देना चाहते हो तो आप 0.7 mm थिकनेस वाला कारपेट ले सकते हो, जो आपका 2 से 4 साल तक आराम से चलेगा। दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, मतलब कितना आदमी लोग आना जाना करते हैं और कितना नहीं करते। ठीक है, जहाँ पे आदमी आना जाना ज्यादा करेंगे तो वहाँ पे लास्टिंग कमती रहेगा, और जहाँ पे आदमी कम आना जाना करते हैं तो वहाँ पे ज्यादा होगा लास्टिंग। दोस्तों ये देखिए, ये है 0.7 mm का कारपेट। ठीक है, और यहाँ पे 3 लोग रहते हैं और 2 बच्चे रहते हैं। और ये जो कारपेट है ये हम लोग ने लगाया 2021 में, और अभी कितना है 2025। और इस कारपेट का लुक देख सकते हो, कहीं पर भी कोई खराबी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम था, इसी वजह से ये बहुत लास्टिंग किया। और ये और भी चलेगा, और भी 3-4 साल 5 साल भी चल सकता है, क्योंकि ट्रैफिक कम है। तो यहाँ पे सारा खेल होता है ट्रैफिक कैसा है। ठीक है, वैसे अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा है ना तो ये 2 से 4 साल तो चलेगा। दोस्तों वैसे मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा और पैसा डाल के 1.5 mm थिकनेस वाला ले लो, ताकि 6 से 8 साल बिंदास रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आइए आप कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग ने 10 फीट बाय 12 फीट की एक रूम में लगाया था, तो यहाँ पे 6.5 फीट का फ्लोर कारपेट 11 फीट का 2 पीस लगा, क्योंकि हम लोग का आइडिया 10 फीट बाय 12 फीट का था ना, इसलिए। और थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया था, और टोटल 22 फीट लगा है। और हमने लगाया है 1.5 mm थिकनेस वाला कारपेट, और इसका प्राइस स्क्वायर फीट में लगभग 50 रुपया पड़ा है। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग का बजट कम है ना तो उसका भी टोटल कॉस्ट बताऊंगा। भाई लोग यहाँ पर हम लोग ने ना जैसे कि लिया था 6.5 फीट बाय 22 फीट का कारपेट, तो 50 रुपया स्क्वायर फीट का हिसाब से यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती है 7150 रुपया। नंबर 2, फिर हम लोगों को यहाँ पे ना एडिसिव चाहिए होगा, तो आप ना SR 505 या SR 998 ले सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादातर कारपेट को लगाने के लिए SR 505 भी इस्तेमाल होता है, तो हम लोग ने भी यही लिया है। और ये हम लोग को यहाँ पे 1 लीटर लगेगा, तो इसका कॉस्ट आ जाएगा लगभग 400 रुपया। नंबर 3, फिर एक पेपर कटर नाइफ भी चाहिए होगा कारपेट को काटने के लिए, जिसका कॉस्ट आएगा 200 रुपया। नंबर 4, और एक पुटी ब्लेड चाहिए होगा। अगर आपका बजट ज्यादा है तो इस तरह से बड़ा वाला ले सकते हो, नहीं तो इस तरह से 8 इंची वाला ले सकते हो। बट ऑनलाइन से लेंगे तो 1 पीस या 2 पीस करके तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो पूरा सेट ही लेना पड़ता है। तो इसी वजह से आप लोग दुकान से जाके लीजिए, 1 पीस 2 पीस आप लोगों को मिल जाएगा 30 रुपए 40 रुपए से पीस में। आपके पास ना कोई सनमाइका का टुकड़ा है ना, तो उसी से भी आप लोग लगा सकते हो, मतलब पुटी ब्लेड के बदले इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 5, और लेबर कॉस्ट के बारे में बात करें तो स्क्वायर फीट में 5 से 6 रुपया लेगा, तो हम यहाँ पे 6 रुपया मान के चलते हैं। हम लोग का एरिया 120 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट 720 रुपया लग जाएगा। तो इन पांचों का कॉस्ट जोड़ते हैं तो टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाती है 8500 रुपया। स्क्वायर फीट में देखे तो 70 रुपया गिरता है। दोस्तों आप लोग का कितना भी बड़ा एरिया हो या जितना भी रूम हो, आप लोग 70 रुपया से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। तो अगर आप ना एक अच्छी क्वालिटी का फ्लोर कारपेट लगाते हो 10 फीट बाय 12 फीट का एरिया में, तो उसका कॉस्ट 8500 आएगा। और हम लोगों ने ना 1 ही घंटे में ना इस रूम में कारपेट को लगा दिया था। और जिन भाई का ना बजट कम है ना, चलो उनको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ना 0.45 mm थिकनेस वाला लगाते हो तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा 3600 रुपया। और 0.7 mm का लगाते हो तो इसका कॉस्ट आएगा लगभग 4900 रुपया। अगर पैसा थोड़ा सा डाल के 1 mm का कारपेट इंस्टॉल करते हो तो उसका कॉस्ट आएगा लगभग 7800 रुपया। फिर अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं मेरा फैक्ट्री है, मेरा दुकान है, मेरा मॉल है, मेरा मतलब बहुत सारा जगह है जहाँ पे मैं लगाना चाहती हूँ अच्छी क्वालिटी का मोटा वाला लॉन्ग लास्टिंग करे, तो आप लोग 3 या 4 mm का लगा सकते हो। और उसका कॉस्ट आएगा पर स्क्वायर फीट में 140 से 150 रुपया। क्योंकि भाई लोग सबका अलग अलग एरिया होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर फीट का प्राइस बता दिया। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। तो मेरे भाई लोग सारा चीज तो मैंने बता दिया है, अभी आप लोग डिसाइड करो कौन सा लगाओगे। और बाकी दोस्तों लोकेशन और कंपनी कौन सा है उसके हिसाब से ये कॉस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। भाई लोग यहाँ पर आप लोगों ने जितना भी क्वालिटी का कारपेट देखा है ना, ये सब ब्रांडेड का है, ठीक है। बाकी आप लोग लोकल में जाएंगे तो और भी सस्ता हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोग ना नागालैंड से हो तो ये रहा दुकान का लोकेशन, जो चुम्बुकी डीमा 7 माइल जंक्शन में है। फिर दुकान में घुसेंगे ना तो इस तरह से लोग है कुछ दुकान का, और यहाँ पे कारपेट का हर साइज मिल जाएगा। और बाकी सामान भी आप लोगों को मिल जाएगा, कपड़ा वगैरह, माइका, प्लास्टिक और भी बहुत सारा है, पर्दा वगैरह। और बेड में जो लगते हैं डॉनलॉफ बोलते हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो एक बार आइए विजिट करिए और देखिए। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, आप लोग ना मेरे को दिन में कमेंट करते हो ना, तो कभी कभार मैं दिन में रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ या कभी कभार मैं दे भी देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ना दिन में रिप्लाई नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोगों को रात में मिल जाएगा 8 से 9 बजे का अंदर में। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को सारा चीज तो पता चल ही गया होगा।
तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे फिनिश। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को ना अगला टॉपिक किस पर चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उस टॉपिक पे काम जल्दी शुरू करूँ।